नमस्कार भोजपुरी लवर्स। तो आप सभी के बीच भोजपुरी बिन लेकर हाजिर है एक और भोजपुरी का काफी ही शानदार, लाजवाब और सुपरहिट फिल्म शिकायत को लेकर, जिसके मुख्य कलाकार है दिनेश लाल यादव निरहुआ और अमरपाली दुबे, जो भोजपुरी की एक काफी ही अच्छी अदाकारा मानी जाती हैं। आज की यह फिल्म एक ऐसी घटना पर आधारित है जिससे हमारे समाज के सभी लोग जूझ रहे हैं, आप और हम। एक इस तरह की व्यवस्था हमारे समाज में क्रिएट हो गई है जिसे हम लोग चाह कर भी निगलेक्ट करना चाहें फिर भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इससे हमारी और आपकी जो है संवेदनाएं, साथ ही साथ देश का विकास भी जुड़ा हुआ है। आप सभी को बता दूं, पहले मैं भी भोजपुरी फिल्मों को उतना लाइक नहीं करता था, लेकिन जब से मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया है या फिर इस तरह का एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रहा हूं, तब मुझे जाकर समझ में आया है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में भी इतनी खूबसूरत खूबसूरत कहानियां और ऐसे सोशल इश्यूज हैं जिसके ऊपर ये फिल्म बनाई जा रही है। तो चलिए आज की इस फिल्म को हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारी भोजपुरी बीन की जो टीम है वो आप लोगों के लिए एक गिव अवे प्रोग्राम लेकर आई है, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और कुछ ज्यादा वीडियोस नहीं है, जितने भी एक्सप्लेनेशन वीडियो हैं उनको लाइक करना है, उनके ऊपर कमेंट करना है। और इसमें हम लोग जो है, जो भी विनर होगा उसका जो नाम है वो 2 अक्टूबर के दिन वाले जो वीडियो अपलोड होने वाला है उसमें हम लोग अनाउंस करेंगे, को गिव अवे का जो भी प्राइज है वो देंगे। तो चलिए, आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसमें ज्यादा करके पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि इसमें कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। ओनली चैनल को सब्सक्राइब करना है, सारे वीडियो को लाइक करना है और उसके ऊपर कमेंट कर देना है। ओके, तो आइए चलते हैं कहानी के स्टोरी लाइन की तरफ। कहानी शुरू होती है, हमें दिखाया जाता है कि एक गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं जो स्कूल में झाड़ू लगा रहे होते हैं। इसी दौरान एक अभिभावक आते हैं और आकर उनसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर, आप ये झाड़ू क्यों लगा रहे हैं, आखिर वजह क्या है। तो प्रिंसिपल का जवाब होता है कि यहाँ जो शिक्षक हैं वो मात्र यहाँ अटेंडेंस बनाने के लिए आते हैं, आफ्टर दैट वो किसी और काम में चले जाते हैं। जैसे कि वो आते हैं, अटेंडेंस बनाते हैं और इसके अलावे भी कुछ काम करते हैं जिसमें वो जाकर अपना योगदान देते हैं। और यह बात शिक्षक काफी भारी मन से उस अभिभावक से कहते हैं और सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। तो सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है संतराम को। संतराम एक शादी समारोह में सहनाई वादन का कार्य कर रहा होता है, लेकिन इसके साथ साथ वो उस शादी में उपस्थित जो पंडित जी होते हैं उनकी लड़की को छेड़ भी रहा होता है, जिसे पंडित जी देख लेते हैं। और यहाँ एक काफी ही शानदार हास्यास्पद सीन को दर्शाया गया है। और फिर वहां से सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरे व्यक्ति नक्षेत को दिखाया जाता है। नक्षेत जो है किसी होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम कर रहा होता है। वहां प्रिंसिपल का कॉल आता है और वो बोलते हैं कि आप लगभग 15-20 दिन से जो है विद्यालय नहीं आए हैं। तो उसका जवाब होता है कि सर, आप ये क्या बोल रहे हैं, आप हमारा अटेंडेंस उठाकर देखिए, मैं किसी भी दिन विद्यालय में अनुपस्थित नहीं रहता हूं। और जहां रही सरकारी मास्टर या सरकारी डॉक्टर, तो हमारे यहाँ ये लोग रजिस्टर में ही मिलते हैं, चेयर पे नहीं मिलते हैं। और यह बोलकर वो कॉल रख देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल के एक और शिक्षक के पास, जिनका नाम होता है जनक सर। जनक सर जुआ खेलने में इतने व्यस्त होते हैं कि जब प्रिंसिपल का कॉल आता है तो वो उल्टे उन्हीं को सुना देते हैं कि आप जितना हमें सैलरी देते हैं उतना मैं 2 घंटा बैठ जाता हूं तो कमा लेता हूं। और यदि बच्चों को पढ़ना है तो बोलिए सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट स्कूल में जाएं, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। इस तरीके से प्रिंसिपल काफी आहत होते हैं और तभी एंट्री होती है स्कूल में एक महिला अध्यापक, जिसका नाम होता है सुनीता। सुनीता से प्रिंसिपल जो है एब्सेंट होने का कारण पूछते हैं, तो उसके पास अपने पर्सनल एक्सक्यूज होते हैं। यानी कहा जाए तो यहाँ जो भी शिक्षक हैं सारे करप्ट होते हैं और विद्यालय में अपनी सेवाएं नहीं देते हैं, जिससे विद्यालय सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। और ये सब करने का मात्र एक ही कारण होता है, राजा बाबू। राजा बाबू यहाँ का एक शिक्षा माफिया होता है, जिसका हाथ इन सभी के सर पे होता है। मजबूरी बस प्रिंसिपल जो है वो सुनीता को क्लास में जाने के लिए बोलता है और इधर जनक जो है अपने भाई को क्लास लेने के लिए भेज देता है, जो कि नशे में धुत होकर क्लास में जाता है। प्रिंसिपल जब इंस्पेक्शन के दौरान क्लास में जाते हैं तो देखते हैं सुनीता जो है वो बच्चों से पापड़ बेलवा रही होती है और अपने लिए स्वेटर बुन रही होती है। पूछने पर बोलती है कि बाबू होने वाला है, उसी के लिए स्वेटर बुन रही हूँ और मुझसे काम नहीं हो पा रहा है घर पे, इसलिए बच्चों से। जिसे सुनकर प्रिंसिपल फिर से आहत होते हैं और उन्हें डांट लगाते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। जब वो जनक के क्लास में जाते हैं तो देखते हैं कि उसका भाई जो पी के क्लास लेने आया हुआ था वो भी क्लास में बच्चों से पैर हाथ दबवा रहा है और मजे की जिंदगी क्लास में
बिता रहा है। प्रिंसिपल ये सारी चीजें देखकर काफी आहत होते हैं, लेकिन वो करें तो क्या करें। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नक्षेत्र सर को दिखाया जाता है जो कि अपने कैंडिडेट से मिल रहे होते हैं। कैंडिडेट का काम होता है अपने बेटे को मैट्रिक पास करवाना, जिसके लिए नक्षेत्र सर उस कैंडिडेट को वहां के शिक्षा माफिया के पास ले जाते हैं, जिसका नाम होता है रोमियो राजा बाबू। और रोमियो राजा बाबू का जो किरदार है वो हमारे भोजपुरी के काफी ही सुपरस्टार और जाने माने कलाकार दिनेश लाल यादव निरहुआ निभा रहे होते हैं। यहाँ एक शानदार ऑफिस होती है और ये दिनेश लाल यादव जो है, जिन्हें राजा बाबू कहा जाता है, राजा बाबू का एक अपना बोर्डिंग स्कूल होता है। वहां पर नक्षेत्र अपने कैंडिडेट को लेके आता है और उसके सर्टिफिकेट के लिए बात होती है और राजा बाबू महज महीने दिन में उसके बेटे को पास करवा देता है, जिसके लिए 50,000 में डील डन होती है और राजा बाबू अपना पैसा लेके कमीशन नक्षेत्र को दे देता है और सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में। स्कूल में राजा बाबू उस गांव के मुखिया को लेकर जाते हैं और प्रिंसिपल को बोलते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में हमारे यहाँ के मुखिया के यहाँ शादी होने वाली है, जिसके लिए बारात टिकाने का जो व्यवस्था है वो हमारे स्कूल में ही होने वाला है, इसलिए आप 3 दिनों के लिए विद्यालय को बंद रखिए। बट प्रिंसिपल जो है वो मजबूर होता है, क्योंकि राजा बाबू के पिताजी हैं वहाँ के शिक्षा विभाग के अध्यक्ष होते हैं और राजा बाबू भी एक माफिया होता है। मजबूरीवश उन्हें विद्यालय बंद करना पड़ता है और मुखिया का बारात वहीं टिकाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और राजा बाबू के दुर्लभ घर के दर्शन कराए जाते हैं, जहां पर राजा बाबू के पिता बिहारी सिंह और उनकी मां और एक पंडित जी मौजूद होते हैं। पंडित जी राजा बाबू की शादी की बात करते हैं, जिस पर उसकी मां उन लोगों को व्यंग करते हुए बोलती है कि जो लोग स्कूल के बच्चों का राशन खा जाते हैं, उन्हें आने वाले अनुदान का पैसा खा जाते हैं, उनकी शादी कैसे हो सकती है, भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। इस चीज को लेकर बिहारी सिंह अपने पत्नी को ही डांट देता है और राजा बाबू को लेकर वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें शहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें दिव्या दिखाई जाती है, इस फिल्म की काफी शानदार अदाकारा अमरपाली दुबे एक कंपनी में अकाउंटेंट का काम करती हैं और वो अपने बॉस से उस कंपनी के एनुअल रिपोर्ट के बारे में बात करती हैं, क्योंकि उनकी कंपनी जो है वो इस साल टोटल 28% इट मीन्स 28% जो है वो ग्रोथ दर्ज की होती है, जिसके लिए काफी खुश होती हैं और खुशी से ये बात वो अपने बॉस सुमित से शेयर करती हैं। दोस्तों, सुमित का भी कैरेक्टर इसमें काफी लाजवाब है। इसके बारे में हम लोग आगे की कहानी में देखेंगे। यहाँ पर अमरपाली दुबे अर्थात दिव्या जो है सुमित से कहती है कि मैं अपने आगे की पढ़ाई के लिए लंदन जाना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं चाह रही हूँ कि अब मैं इस जॉब से रिजाइन कर दूं। जिसके लिए सुमित जो है उसे समझाता है और बोलता है कि लंदन जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें छुट्टी की जरूरत है, तुम कुछ महीनों के लिए घर चली जाओ और वहीं पे जाके रहो, थोड़ा सा मन आपका बदल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हमारी ही कंपनी आपके गांव में एक बहुत बड़ा प्लांट डाल रही है, जिसको आप और आपके फादर जो है ऑपरेट करेंगे। ये सब सुनकर दिव्या वहां से गांव के लिए रवाना हो जाती है। इधर राजा बाबू के स्कूल में सरकारी स्कूल की एक छात्रा होती है, वो धीरे चुपके से आकर क्लास अटेंड कर रही होती है, ताकि उसकी मैथ्स की पढ़ाई जो है अच्छे से नहीं हो पा रही है सरकारी स्कूल में, तो वहां से कवर करना चाहती है। लेकिन इसी दौरान वो पकड़ी जाती है, जिसके कारण राजा बाबू उसे एक पेड़ से बांध कर रखते हैं और उसे शिक्षा चोरी करने के आरोप में दंड देने का प्रयास करते हैं, जिसकी सूचना पाकर प्रिंसिपल और सरकारी स्कूल के कुछ शिक्षक भी वहां आते हैं। लेकिन इन्हें आते हुए दिव्या जो है रास्ते में देख लेती है, क्योंकि उस सरकारी स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं उनकी बेटी जो है वो दिव्या होती है। अपने पापा को एक प्राइवेट स्कूल में जाते हुए देखकर पीछे से वो भी आती है और आकर यहाँ मामला देखती है कि क्या है, तो उस लड़की पे विद्या चोरी करने का आरोप लगाया जाता है, जिसके कारण ये आग बबूली हो जाती है और इन लोगों को खरी खोटी सुनाते हुए उस लड़की को वहां से उठा कर लेकर चली जाती हैं, जिन्हें देखकर राजा बाबू का मन जो है अब मचलने लगता है। इधर जब मुखिया घर का बारात चला गया होता है तो स्कूल की सफाई भी प्रिंसिपल और बच्चे काफी भारी मन से करते हैं। फिर वो घर आते हैं, जिस पर दिव्या स्कूल का कंडीशन पूछती है, तो प्रिंसिपल उससे सारी चीजें बताते हैं, जिसके कारण दिव्या काफी गुस्सा होती है। उसे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती, जिसके लिए वो अपने फादर का मनोबल बढ़ाती हैं, थोड़ा हौसला देती हैं कि आप इस तरह के चेंजेस करो स्कूल में, जिससे कि स्कूल सुचारू रूप से चलाया जा सके। और उसके फादर नेक्स्ट डे वही करते हैं। कुछ शिक्षक जो है वो छुट्टी लेकर
मुखिया के यहाँ श्राद्ध क्रम होता है उसमें जाना चाहते हैं, लेकिन शिक्षक उन्हें जाने नहीं देते। इवन मोबाइल यूज करना भी मना कर देते हैं क्लास के दौरान। और इनकी इतनी शक्ति देखकर सारे शिक्षक जो काफी स्वतंत्र रूप से जी रहे थे वो एक बंदिश में पड़ जाते हैं और इनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगते हैं। इसके लिए वो राजा बाबू के पास जाते हैं और राजा बाबू और ये चारों शिक्षक मिलकर एक षड्यंत्र करते हैं, जिसके दौरान अगले दिन सभी शिक्षक एक ही साथ प्रिंसिपल से छुट्टी की मांग करते हैं, जिस पर प्रिंसिपल छुट्टी देने से मना कर देता है कि यदि सब किसी को एक साथ छुट्टी दे दिया गया तो विद्यालय का संचालन कैसे होगा। लेकिन फिर भी कोई शिक्षक मानता नहीं और प्रिंसिपल से बदतमीजी करने पर उतर जाते हैं, जिसे देखकर दिव्या अपना आपा खो देती है और जाकर एक शिक्षक को काफी ही झन्नाटेदार थप्पड़ लगाती है, जिस पर सारे शिक्षक आग बबूले हो जाते हैं। यूं कहें कि उन्हें इसी चीज की तलाश थी, यही मौका ढूंढ रहे थे और सारे स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं और बच्चों को पढ़ाना बंद कर देते हैं। इसके बाद राजा बाबू की एंट्री होती है और राजा बाबू सबको सुलह कराने की कोशिश करते हैं, एक अच्छी छवि दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बदले में वो चाहते हैं कि दिव्या विद्यालय न आए, वो घर पे रहे या फिर कहीं भी चली जाए, विद्यालय में वो सेवा न दे। लेकिन दिव्या इस चीज के लिए वो भी एग्री नहीं होती है और ना ही स्कूल के छात्र इस चीज के लिए एग्री होते हैं। वो कहते हैं नहीं, दिव्या मैम हमें जरूर पढ़ाएंगी, जिसको लेकर ये लोग स्ट्राइक नहीं खत्म करते हैं, जिस पर दिव्या एक प्रण लेती है कि जब तक आप लोग स्ट्राइक नहीं खत्म करेंगे तब तक मैं बच्चों को यहीं पढ़ाऊंगी या फिर स्कूल से बाहर कहीं ले जाकर पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं पढ़ाऊंगी। लेकिन ये बात उन लोगों को हजम नहीं होती और वो लोग कुछ गुंडों को हायर करते हैं और दिव्या को मारने के लिए भेजते हैं, जिसमें दिव्या काफी घायल हो जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में उसके फादर आते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिव्या के शैतानी खोपड़ी में कुछ शैतानी करामात चल रहा होता है और ये सोचती है कि राजनीति को राजनीति से ही मारा जा सकता है। इट मीन्स लोहे को लोहे काटता है, वैसे ही मैं भी राजनीति करूंगी। और उसके बाद से ये डायरेक्ट राजा बाबू के घर आती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और यह बोलती है मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। इधर राजा बाबू और दिव्या परिणय सूत्र में बंध जाते हैं और बंधने के बाद से राजा बाबू रात के समय ड्रिंक वगैरह करके सुहाग रात मनाने के लिए जैसे ही कमरे में जाते हैं, देखते हैं दिव्या के एक हाथ में शराब और दूसरे हाथ में सिगरेट है। इसको देखकर राजा बाबू की जितनी भी चढ़ी होती है सारी की सारी फटाक से नीचे उतर जाती है। फिर दिव्या बोलती है कि आज के बाद मैं जो बोलूंगी वही होगा, नहीं तो मैं सबको जेल के अंदर अब चक्की पिसवाऊंगी, जिससे राजा बाबू आहत हो जाते हैं और दिव्या की बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं। सबसे पहले दिव्या स्कूल का स्ट्राइक खत्म करवाती है एंड नेक्स्ट जो भी अनुदान का पैसा या जो भी अनाज वगैरह स्कूल में आता था वो अब स्कूल के गोडाउन में ही उतरवा के रखवाती है, जिसके लिए राजा बाबू के पिता बिहारी सिंह भी ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन दिव्या अपनी जिद पे अड़ी रहती है और लोगों की भलाई के लिए हमेशा कार्य करती रहती है। तभी एक दिन स्कूल के मिड डे मील में जो भोजन बनता है वो भोजन करके काफी बच्चे बीमार हो जाते हैं, जिसमें से 11 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, जिसको लेकर दिव्या काफी आहत होती है और इसके लिए राजा बाबू को ब्लेम करती है कि तुम लोग हमसे जीत नहीं सके तो हमसे लड़ने के लिए इन बच्चों का जान ले लिया, जो कि सुन के राजा बाबू को भी काफी बुरा लगता है क्योंकि राजा बाबू इसमें कुछ किए नहीं होते हैं। आगे सीन शिफ्ट होता है, दिव्या इन सब चीजों से परेशान हो जाती है और खुद को काफी गिल्टी मानते हुए वो गांव छोड़कर दोबारा अपने कंपनी में चली जाती है। इधर राजा बाबू काफी परेशान और उदास बैठे होते हैं, साथ में उनके पिता बिहारी सिंह भी बैठे होते हैं, लेकिन बिहारी सिंह राजा बाबू को समझा रहे होते हैं। तभी मास्टर जनक और नक्षेद की एंट्री होती है, जो कि राजा बाबू को बताते हैं मिड डे मील वाले भोजन में जहर किसी और ने नहीं बल्कि बिहारी सिंह ने मिलाया होता है और वो साथ में उस शिक्षिका को लेकर भी आते हैं जिसने यह काम बिहारी सिंह के करने पे किया होता है और वो बोतल भी लेके आते हैं जिसमें वो जहर रखा हुआ था। लेकिन बिहारी सिंह डायरेक्ट डिनाई कर देता है कि ये प्रोटीन पाउडर है, इससे बच्चों को कुछ नहीं होने वाला था, वो काम मेरा नहीं है। यह देखकर राजा बाबू वो बोतल लेकर खुद ब खुद सारे के सारे पी जाते हैं, जिसके कारण उनके मुंह से झाग निकलने लगता है और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। तब जाकर बिहारी सिंह को अपनी गलती का एहसास होता है, वो सभी से क्षमा मांगते हैं और आज से जो है वो सभी बच्चों की शिक्षा के प्रति काफी जागरूक हो जाते हैं, इवन उनकी पढ़ाई लिखाई सबका अच्छे से ख्याल रखते हैं। यह देखकर राजा बाबू का भी मन बदल जाता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब बात आती है दिव्या को घर लाने की। राजा बाबू दिव्या को लाने के लिए उसके ऑफिस जाते हैं, लेकिन वहां उनके गार्ड जो होते हैं राजा बाबू को अंदर नहीं जाने देते हैं, जिसके कारण यहाँ पर एक काफी शानदार फाइट सीन दिखाया जाता है और इस फाइट सीन के दौरान राजा बाबू पकड़े जाते हैं, जहाँ गार्ड द्वारा इनकी धुलाई हो रही होती है। वहीं पे दिव्या की एंट्री होती है और दिव्या जो है राजा बाबू को अपना पति बताकर वहां से छुड़ा कर ले जाती है। यहाँ आने के बाद राजा बाबू सारी चीजें कॉन्फेस करते हैं और दिव्या की कसम खाते हैं कि आज के बाद तुम जो बोलोगी वही मैं
मैं करूंगा। यह सुनकर दिव्या काफी मुस्कुरा कर बात करती है और अंततः बोलती है कि मुझे आपसे तलाक चाहिए, आप मुझे तलाक दे दीजिए। राजा बाबू ये बातें सुनकर काफी आहत होते हैं। आहत होने के बाद वो वहां से काफी ही भारी मन से घर को वापस आ जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद दिव्या भी गाँव आती है। गाँव में आने के बाद से उसके फादर उसको समझाते हैं कि राजा बाबू और उनकी परिवार अब वैसे नहीं रह गए हैं जैसे पहले थे। अब उनमें काफी बदलाव आ गया है, शिक्षा के प्रति काफी रुझान आ गया है, लोगों की भलाई करते हैं। अब वो लोग गलत काम गलत धंधा छोड़ चुके हैं। यह सब देखकर दिव्या भी प्रभावित होती है और राजा बाबू के पास अपनी गलती की माफी मांगने जाती है और साथ रहने की कोशिश करती है। लेकिन राजा बाबू उस समय उसको तलाक देने का फैसला करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, अब मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा क्योंकि तुम्हारी इच्छा थी कि मैं तुम्हें तलाक दूं। और दोनों रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं और वहां जाकर राजा बाबू दिव्या को तलाक दे देते। दिव्या जब रजिस्ट्रार ऑफिस से वापस आती है अपनी मम्मी पापा के साथ, तो रास्ते में एंट्री होता है सुमित का। सुमित इन दोनों को घेर लेता है और घेर कर बोलता है कि तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारे गांव में इतना बड़ा प्लांट बनाया, अपनी बिजनेस एक्सपेंड किया, मैं तुम्हें पसंद करता था लेकिन तुम ऐसा ऐसा कर चुकी है। जिसको सुनकर दिव्या काफी गुस्से में हो जाती है और सुमित उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। और इसी दौरान एंट्री होती है राजा बाबू की, जहां पर एक छोटा सा फाइट सीन दिखाया जाता है। ऐसा बोल सकते हैं कि क्लाइमेक्स है, बट उतना खास नहीं था, लेकिन था। एक फाइट सीन दिखाया जाता है और इस फाइट सीन के बाद से ये दोनों मिल जाते हैं और राजा बाबू और दिव्या और खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। और इसी के साथ इस शानदार मूवी की समाप्ति होती है। धन्यवाद। इससे पहले यदि आप लोग चैनल पे नए हैं या फिर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।